IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया और कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई की शरह भी कम होना शुरू हो गई है। तवक्को है कि महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। खालिद ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए हैं। बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मक्का मुकर्रमा में होने वाली मुलाकात में किए गए फैसलों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान भेजने सरमायाकारी के हवाले से शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। सैलाब ने मईशत पर गहरे असरात छोड़े। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने भरपूर मदद की। शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम से खिताब। कहा, गज़ा में मुस्तकिल अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम में अमन दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को इक़्तिदार छोड़ने का मशवरा। कहा, PTI लार्जर ग्रुप है तो उन्हें हुकूमत बनाने दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को कहता हूँ, आए इकट्ठे अवाम में जाते हैं। कौमी असम्बली से 6 साल बाद खिताब में कहा, गौर करना होगा कि मुल्क और जमहूरियत कहाँ खड़े हैं। हमने जमहूरियत को बेचा है, अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। अपनी मर्जी से कानून साजी नहीं कर सकते। कौन इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा ऐवान कहेगा? सियासी और आईनी अंदाज में जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारा रास्ता रोकने वाला अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान चढ़ाई करने जा रहे हैं तो कबूल नहीं। एहतजाज करें मगर अब कोई बदमाशी नहीं कर सकता। रियासत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। खुलकर इख्तलाफ करें मगर दुश्मनी ना करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, अमीन गंडापुर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। ऐसे कैसे कोई चढ़ाई कर सकता है? कोई लिमिट से बाहर आएगा तो ताकत का इस्तेमाल होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, मुल्क में 3 वज़ीर आज़म हैं, एक शहबाज शरीफ, दूसरे इसहाक डार और तीसरा मोहसिन नकवी। असल ताकत मोहसिन नकवी के पास है। सारे फैसले मोहसिन नकवी करते हैं। बिलावल भुट्टो से हमारा एक जलसा बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये असम्बली 1950 की मजलिस शूरा से भी कमज़ोर है। लाहौर, कराची समेत हर शहर में जाएंगे। रोक सको तो रोक लो। इस्लामाबाद और कराची में बैठे लोग हारे हुए हैं। असद कैसर के बयान पर MQM का एहतजाज। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, बिलावल भुट्टो का जलसे की इजाज़त देने से कोई ताल्लुक नहीं। जलसे की इजाज़त को चेयरमैन से जोड़ना मुज़क्किर है। ये जेल पर हमला करके बानी को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एहतजाज करें, आपको कौन रोक सकता है? सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा का PTI को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। कहा, 3 माह असम्बली में कुछ नहीं कर सके। कारकुनों ने बहुत मार खा ली, अब लीडर से डंडे खाए। PTI क़यादत को इस्तीफ़ों और सड़कों पर आने की ज़रूरत है। साबिक चेयरमैन PTI से इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर बोले, इस्तीफ़े देने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब। इलेक्शन कमीशन ने अमीन गंडापुर के सालाना गोशवारों पर अज़ खुद नोटिस लिया। कहा, इंतखाबात के लिए जमा कराए गोशवारों में गलत बयानी की वजाहत दें। अमीन गंडापुर ने नोटिस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI ने रहनुमाओं को मुज़ाकरात पर बात करने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI और मेरे सिवा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा।
पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे मगर मैंडेट ज़रूर है। बातचीत हुई तो सबको एतमाद मिलेंगे। पार्टी से जाने वाले रहनुमाओं की वापसी का फैसला साबिक चेयरमैन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI से डील के हवाले से कुछ इल्म नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, जो डील कर रहे हैं उनको ही पता होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, PTI मुज़ाकरात नहीं निजात दहिंदा चाहती है। हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, निजात नहीं दिला सकते। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर किसानों का एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज, मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। किसानों का गंदम की खरीदारी शुरू करने और 3900 रुपये में कीमत देने का मुतालबा। पंजाब असम्बली के अपोजिशन अरकान की भी एहतजाज में शिरकत, किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली का गंदम खरीदारी से मुताल्लिक पॉलिसी पेश करने का हुक्म। मलिक अहमद खान ने कहा, किसान को अकेला ना छोड़ा जाए, गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। किसान तंजीमों के साथ बैठकर मसाइल सुने जाएं, वज़रा पॉलिसी ऐवान में पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात, ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की मलेशिया के कारोबारी अफराद को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़रा की भी मुलाकात, दो तरफ़ा तजारत का हुजम बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स भी मिले, मजबूत शराकतदारी पर काम जारी रखने के अज़म का इआदा। चीनी खाद, पेट्रोल, डीजल के स्मगलर्स के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में फैसले। CPEC मंसूबों और चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जायजा। सरफराज भुट्टी ने कहा, बंदूक उठाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। मासूम अफराद के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, नाराज अफराद को मनाने के लिए उनके घर जाएंगे। साबिक चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की दरख्वास्त। नायब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में पेश ना हुए। अदालत ने कहा, दूसरी बार नायब प्रोसिक्यूटर गैर हाजिर हैं, अब गैर हाजिरी काबिल कबूल नहीं होगी। नायब प्रोसिक्यूटर आइंदा समात पर पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देख फैसला कर देंगे कि इसकी समात 6 मई तक मुलतवी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की आज इलेक्शन कमीशन में समात होगी। चेयरमैन PTI और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इलेक्शन पर एतराज़ात आयद किए। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़म का इआदा। कहा, आलमी बरादरी भारत पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने के लिए दबाव डाले। सदर मुमलिकत से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी मुलाकात। जमात इस्लामी का इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सबको पीछे हटना होगा तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। अवाम का गज़ब जोश में आया तो ख़तरनाक नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भरपूर जानिबदारी का मुजाहरा किया, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्टी और हुकूमत में सोच थी कि सागदार को इज्जत मिलनी चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेंगे। ये जिनका प्रोजेक्ट था उन्हीं के गले पड़ गया। प्रोग्राम हम देखेंगे में रऊफ हसन बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान सियासी बयान था। मौलाना फजल रहमान की जमात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन राब्ते भी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नायब वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म को ओहदे को चैलेंज किया जा सकता है। अगर इसाकडार को मुआशी मामला देखने का टास्क दिया जाता है तो इख्तलाफात जन्म लेंगे। वज़ारत हमेशा वज़ीर के पास होती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त ना मिलने पर शोर शराबा। अपोजिशन लीडर की क़यादत में
अरकान का वॉकआउट। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने मुकदमात का मामला ऐवान में उठा दिया। स्पीकर मलिक अहमद का पुलिस एक्शन पर कमेटी बनाने का हुक्म। अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट मांग ली। अरामको ने गो पेट्रोलियम के 40% खरीद लिए। कंपटीशन कमीशन ने मंजूरी दे दी। तुर्की की बरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की की बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में भी बारिश। महकमा मौसमियात की बुध तक बारिशों की पेशगोई। ट्रिगर, बालाकोट, हुंजा समेत बलाई इलाकों में अप्रैल में भी बर्फबारी। नारान शोग्रान में 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। ट्रिगर में भी रुई के गाले घिर पड़े। बालाकोट में बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी हुंजा में हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। बाबूसर टॉप, फेरी मीडोज, नांगा परगत में भी बर्फ गिरी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। वस्ती कुरम और लवारी टनल में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। जामिया कराची के उस्ताज़ा की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। क्लासेस का बाइकॉट। मुलाजिमीन ने भी तमाम इंतजामी उमूर बंद कर दिए। कहा 6 माह गुजर गए, तनख्वाहें नहीं मिल रही। इस्लामाबाद का ईरान एवेन्यू ट्रैफिक के लिए खुल गया। 11th एवेन्यू का नाम ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के मौके पर तब्दील करके शारा ईरान रखा गया था। पहले मरहले में सेक्टर D12 से E11 तक सड़क खोली गई। E11 से IJP रोड तक तोसी भी होगी। खूबसूरत वादियाँ और पुराने दर्ज तामीर की हामिल इमारतें। लाहौर में सजी खूबसूरत पेंटिंग्स की नुमाइश। ख़वातीन और नौजवानों की दिल